बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है ज़र्जॉफ और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है शूटिंग स्टार्स एपोलोनिया। यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी तक ज़र्जॉफ की मैंने जितनी भी फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल की हैं, तोरिनो 21, 22, 23, इरबा गोल्ड, इरबा पूरा, उसके बाद आपका ग्रूव एक्सकेप हो गया, उसके बाद बहुत सारी ये सारी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, एओमी डिफाइड हो गया, बहुत सारी ज़र्जॉफ की फ्रेगरेंसेज हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई टॉप 3 सिलेक्ट करें तो उनमें ये फ्रेगरेंस ज़रूर आएगी। बस यहाँ से आप लोग देख लें कि ये रिव्यू कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये ज़र्जॉफ की बहुत ही ज़्यादा मेरी फेवरेट फ्रेगरेंस है। तो मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ। ये इस तरह के वाइट बॉक्स में आती है और इसका जो बॉक्स है वो जब यूँ ओपन होता है तो उसके बाद ये एक लिड है जो यहाँ से ओपन हो जाती है और मैं साथ साथ इसको रखता जाऊँगा, आप लोगों को दिखाता जाऊँगा। ये यूँ ओपन हो जाती है और इसके अंदर से ये बॉक्स निकल आता है। इसकी कुछ 3-4 किस्म की वो हैं। ये बॉक्स निकल आया। फिर इस बॉक्स को जब आपने खोला तो मतलब ये भी बॉक्स जो है इसके ऊपर ज़र्जॉफ वगैरह ब्रांडिंग वगैरह सारी हुई हुई है और मैं अगर इसको डिटेल में दिखाना शुरू कर दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा। ये आ गया जी मेन बॉक्स इसके अंदर, जिसके ऊपर ज़र्जॉफ का लोगो आप देख सकते हैं, एक्स बना हुआ है, पर्पल कलर का बॉक्स है। मोस्ट ऑफ द ज़र्जॉफ जितने भी हैं वो इस तरह के बॉक्स में ही आते हैं और ये ज़र्जॉफ हो गया। ये एक्स यहाँ पे ये ज़र्जॉफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये ओपन यहाँ से होगा, ठीक है। बैक साइड से ये क्लोज है, यहाँ से ये इसका डिवाइडर आपको नज़र आ रहा है। ये जैसे ही ओपन होता है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ज़र्जॉफ और ये थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है, अंदर कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने ज़र्जॉफ का एक शूटिंग स्टार नियो के नाम से एक रिव्यू किया था तो उसके अंदर आई एम सॉरी, ये मेरा गले का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि उसके साथ मीटियोर के जो छोटे छोटे पीसेस थे वो उन्होंने साथ दिए थे। तो ये जो इसका बॉक्स है ये बिल्कुल फैब्रिक टाइप ये लगता है यहाँ पे इस तरह, और इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे बॉटल पड़ी होती है। बॉटल कहाँ पे है इस वक्त? इसी फ्रेम में है बॉटल, वो डोंट वरी, इस फ्रेम के अंदर वो बॉटल इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रही होगी। लेकिन जो मेन चीज़ जो इसके अंदर से ये छोटा सा बैग निकलता है, इसके अंदर इसके ऊपर ज़र्जॉफ लिखा हुआ है। इसके अंदर आपको बाकायदा वो मीटियोर, अब आई डोंट नो ये किस हद तक ठीक है या नहीं है, लेकिन इसके अंदर वो जो मीटियोर जो कि ज़मीन के ऊपर आके गिरते हैं ना, शहाब साकिब हम उनको कहते हैं, तो उनके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ये अगर आप देख सकें तो ये पीसेस इसके अंदर वो आपको इसके अंदर ये पीसेस इस तरह के छोटे छोटे 3 पीसेस बेसिकली पड़े हुए हैं। यानी आप जब ज़र्जॉफ का ये परफ्यूम लेंगे तो आप उन लोगों में से हो जाएंगे जिनको ये गिफ्ट के तौर पर ज़र्जॉफ के परफ्यूम के साथ मिला। तो परफ्यूम कहाँ है? परफ्यूम रहा जनाब आपका ये ज़र्जॉफ का एपोलोनिया। खूबसूरत तरीन बॉटल और मुझे ये कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। वाइट कलर की बेसिकली मिल्की सी इसकी बॉटल है और इसके ऊपर आप देखें सिल्वर, जिस तरह हम कभी घर में खीर बनाकर ना उसके ऊपर सिल्वर का वर्क, चांदी का वर्क लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह इसके ऊपर ना चांदी के वर्क लगाए गए हैं इसकी पूरी बॉटल के ऊपर, ठीक है। ये ज़र्जॉफ का लोगो है और ये नीचे नाम लिखा हुआ है APOLLONIA अपोलोनिया, और टिपिकल ज़र्जॉफ की कैप हो गई इसकी। और ये अच्छा, ये मैंने बहुत सारे आप जो रिसेंट जितने भी आ रहे हैं ज़र्जॉफ के परफ्यूम्स उनके अंदर ये NFC कनेक्शन ये ज़रूर देते हैं। आपके मोबाइल में अगर NFC है तो आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये आपको ज़र्जॉफ की वेबसाइट पर सीधा ले जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसके ऊपर भी वही टैप टू कनेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं X टैप टू कनेक्ट, तो ये आपको डायरेक्ट ज़र्जॉफ की वेबसाइट पे ले जाएगा। ये तो इसकी प्रेजेंटेशन हो गई, जो कि मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी खुश होंगे कि यार ज़र्जॉफ के साथ ये मीटियोर के जो छोटे छोटे मेटल के पीसेस हैं ना, ये वो भी उन्होंने आपको दिए हैं, तो आप चंद उन लोगों में से होंगे जिनको ये मिलेंगे। मैं ऑलरेडी बहरहाल शूटिंग स्टार नियो के अंदर ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इसकी 50 ml की बॉटल है। आई विश इसकी 300 ml की बॉटल है, तो मैं तो वो लूँगा इसकी बॉटल। इट्स दैट मच क्लास, क्या ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू भी डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं इसको लगाऊंगा एक स्प्रे यहाँ पर जस्ट इंजॉय करने के लिए, और आप लोगों को जो है ना वो इसकी खुशबू डिफाइन भी करूँगा साथ साथ जैसे ही आप इसको लगाते हैं। अच्छा, एक और बात, मैंने अभी तक जिस को भी ये फ्रेगरेंस चेक करवाई है ना, उसने इसको पहले कहा अरे नहीं यार ये तो बहुत तेज़ है, मज़ा नहीं आया, ये है वो है, लेकिन
फ़ौरन बाद उसने कहा है कि नहीं यार ये पहले थोड़ी सी हार्ड थी, टफ थी, अब तो भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ की मैं डेफिनेशन आप लोगों को करता चलूँ। ऑजमेंथस एक नोट होता है परफ्यूमरी के अंदर, ऑजमेंथस, उसकी खुशबू इस तरह होती है जिस तरह आप ग्रीन स्पाइसी लीव्स जो होते हैं ना, ग्रीन स्पाइसी लीव्स, पत्ते जो होते हैं, उनको कूट कर उसके अंदर ढेर सारी चीनी को ऐड करके उसको करें मिक्स, तो वो जो आपको एक फीलिंग उसके अंदर आएगी ग्रीन स्पाइसी लीव्स के साथ शुगर की एक जो टच आएगा, उसको कहते हैं ऑजमेंथस। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको जो मैंने अभी आपको बताया ग्रीन स्पाइसी लीव्स एंड शुगर, अब मैं ऑजमेंथस बोलूंगा, ठीक है। तो इसके स्टार्ट में जैसे ही आप इसको लगाते हैं, आप ऐसे कंसिडर करें कि ऑजमेंथस के साथ आपने क्रीम को भी मिक्स कर दिया है, और वो जो ग्रीन स्पाइसी लीव्स और शुगर है वो थोड़ी सी क्रीमी हो गई है, और थोड़ा सा उसके अंदर आपने 7 अप डाल दिया, तो वो उसको मजीद फिजियर कर दिया उसने, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तरह। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, तो आपको फिजी ड्रिंक्स प्लस ऑजमेंथस, जो कि मैं डिफाइन कर चुका हूँ, प्लस इसके अंदर आपको क्रीमी से स्ट्रक्चर फील होगा, स्वीट क्रीमी से ऑजमेंथस एंड फिजियर स्ट्रक्चर इसके अंदर फील होगा। और इसका स्ट्रक्चर जो है मैंने आज तक मतलब इस तरह का एक आप कह लें कि बैलेंस्ड और इस तरह का अट्रैक्टिव किस्म का स्टार्ट मैंने कभी नहीं देखा, मतलब किसी परफ्यूम में। बहुत सारे लोगों को ये जो फिजियर नोट इसके साथ आ रहा है, जो इसको थोड़े ग्रीन स्पाइसी लीव्स को मजीद एक एम्प्ड अप करता है, थोड़ा सा उसकी वो क्या कहते हैं, आप कह लेंगे उसको थोड़ा सा उठाता है, उसकी वजह से शायद ग्रीन स्पाइसी लीव्स की वजह से शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन जूं जूं ये सेटल होता जाता है और क्रीमी होता जाता है पहले आधे घंटे के अंदर, ये लोगों को फिर पसंद आना शुरू होता है। लगाते ही नहीं 2 से 3 मिनट के बाद इसकी तारीफें हुई हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकेंड फेज के अंदर ये थोड़ा सा स्वीट ज़्यादा हो जाता है, जो क्रीमी एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा कम होता है, तो ऑजमेंथस की स्वीटनेस जो है वो इसके अंदर आ जाती है। अभी मैं वैसे इसको खुशबू कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि मैंने ये नोट सामने लिखे हुए हैं, ये थोड़ा सा स्वीट हो जाता है, मतलब वही स्टार्ट में इसका फिजियर क्रीमी ऑजमेंथस की खुशबू तो रहती है, लेकिन यहाँ पे स्वीटनेस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक सीरपी क्रीमी टाइप स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। बट एट द सेम टाइम सीरपी जब मैं इसको बोल रहा हूँ तो ये ऐसा सीरपी नहीं है जो कि विंटर की तरफ चल पड़ता है, ठीक है। ये ऐसा सीरपी स्वीट है जो कि फिजियर सा रहता है, ठीक है। इसके बाद ये लिखा मैंने नोट्स इसलिए हैं इसके, क्योंकि इसके फेजेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हुए थे। 2 फेजेस हो गए, तीसरे फेज के अंदर लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह जो हम अपनी किताबों में गुलाब रख दिया करते थे, पिंक वाला गुलाब, तो जब हम अपनी उस किताब को खोलते थे तो उसके गुलाब के अंदर से जो एक ज़बरदस्त ड्राइड स्पाइसी से गुलाब की खुशबू आ रही होती थी, प्लस वुडी सी ये खुशबू जो कि उसी गुलाब की स्टेम के अंदर से आ रही होती थी, 2। और तीसरा थोड़ी सी काली पत्ती की तरह खुशबू होती है जब बहुत अरसे तक 3 से 4 माह तक गुलाब आपकी किताबों में पड़ा रहे तो। अच्छा, उस सारी खुशबू को यानी उस रोज़ की खुशबू को आप थोड़ा सा फिजियर यानी थोड़ा सा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वाला एंड थोड़ा सा क्रीमियर कर लें। मतलब ये जब क्रीमियर वर्जन इसका आता है ना भाई, यहाँ पे पता लगता है इसकी कि ये एक वाकई लग्जरी हाउस की मोस्ट लग्जरी तरीन फ्रेग्रेंस है, ठीक है। अच्छा यार, मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप इसके ना इन रिव्यूज़ को लाइक ज़रूर किया करें। आई डोंट नो वाई लाइक्स बहुत ज़्यादा नहीं आते। लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है, लोग रिव्यूज़ देखते हैं, 1000, 1500, 2000, 3000, कभी कभी 4, 5, 10,000 व्यूज़ चले जाते हैं वीडियो के ऊपर, लेकिन उनके ऊपर लाइक्स नहीं आते। अब आप देखें, आप जब वीडियो को करेंगे ना लाइक, तो उसकी वजह से ये कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फैलेगी। तो उर्दू और हिंदी देखने वाले जितने भी हमारे भाई हैं, मैं मोस्टली थैंक यू करता हूँ मेरे इंडियन भाइयों का, वो मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं और वो मेरी वीडियोस को पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई लाइक कर दिया करो यार, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। व्यूअर्स सबसे ज़्यादा मेरे पाकिस्तान में, लेकिन लाइक्स मेरे सबसे ज़्यादा इंडिया से आते हैं, तो काइंडली आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। अच्छा ओके ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी लाइक नहीं करते, लेकिन कम, रेशो बहुत कम है। इंडियंस बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं मेरी वीडियो को। अच्छा ओके, ये तो हो गया। जब इस रोज़ को, जो मैंने रोज़ की खुशबू आपको बताई, उसको थोड़ा सा क्रीमियर करते हैं और थोड़ा सा स्वीट करते हैं भाई, वहाँ पे इसका जादू शुरू होता है। और जब इस फेज़ में ये पहुँचती है ना, तो इस फेज़ में हर बंदे ने इसको लाइक किया और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट किया। कॉम्प्लीमेंट्स का मैं आपको लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के अंदर बताऊंगा कि मुझे इसके ऊपर कब और कितने और कैसे खतरनाक कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसका जो 4th फेज़ है उसमें इट लिटरली बिकम्स टेरी डी अरमेज
अब थोड़ा सा मुझसे दूर पड़ा हुआ है टेरी डी हर्मेस। टेरी डी हर्मेस को आप क्रीमियर एंड थोड़ा सा ज़्यादा आप उसको फिजियर कर लें। टेरी डी हर्मेस एडीटी उसको आप थोड़ा सा क्रीमी राउंडेड सा कर लें और फिजियर कर लें तो इसका ड्राई डाउन बनता है। 100% टेरी डी हर्मेस नहीं है, लेकिन टेरी डी हर्मेस की फील आपको ज़रूर आएगी। एक डर्टी ऑरेंज प्लस डस्टी सा ऑरेंज, उसको फिजियर यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक की तरह कर लें एंड उसको आप क्रीमी कर लें थोड़ा सा, तो ये किसी भी सूरत में हार्श कहीं पे भी नहीं लगती। हाँ, लगाते ही थोड़ा सा, क्योंकि जो इसके ऑस्मेंथस है वो थोड़ा सा स्वीट है स्टार्ट में, तो वहाँ पे इसको अपनी जगह बनाते बनाते क्रीमियर नोट्स को निकलते निकलते थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले 2 से 3 मिनट छोड़ के, बाकी जब तक ये खुशबू आपको आएगी तब तक आप इस खुशबू को एंजॉय करेंगे। इसका कोई फेज़, कोई इसके जो नोट्स हैं ना वो ऐसे नहीं है कि आप उसको एंजॉय ना करें। आप इसका हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा आप इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। अभी जब मैं इसको खुशबू कर रहा हूँ तो इसके अंदर से रोज़ की एक बहुत ही प्यारी ड्राइड रोज़ की क्रीमी सी और फिजियर सी खुशबू आ रही है, और यहाँ पे भाई ये जान निकालती है खुशबू, मतलब इतनी ज़बरदस्त खुशबू है ये। और मैं कह रहा हूँ कि अगर इसकी 300 ml की कोई बॉटल हो तो मैं वो लूँ भाई और लेके रखूँ इसको, साथ साथ मैसरेट भी होती रहेगी, साथ साथ इसको इस्तेमाल भी करते रहेंगे। ठीक है, अपने पैटर्न की तरफ आते हैं। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोटेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मैं कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। दो कि ये मेरे ख्याल में एक मैस्कुलिन फ्रेगरेंस के तौर पे लॉन्च हुई है, बट मैं इसको कहूँगा कि ये मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। बल्कि लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो 10 घंटे से ज़्यादा इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन, भाई यू नेवर नो ये आप पे प्रोजेक्ट कब कर रही है, आपको खुद भी समझ नहीं आएगा। क्यों? मुझे इसके ऊपर जब मैंने लगाई ऑफिस जाकर तो दूर खड़े एक दोस्त ने कहा यार बड़ी डिफरेंट सी, यूनिक सी एक खुशबू लगाई है, बड़ी तेज़ स्वीट सी फ्रेगरेंस है। और उसी दोस्त ने 4-4.5 घंटे बाद मुझे कहा यार दिल फ्रेगरेंस कौन सी लगाई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी स्वीट, ऐसे गुलाब के रोज़ पेटल्स की तरह, मतलब जिस तरह वो डिफाइन कर रहा था, गुलाब के रोज़ पेटल्स की तरह क्रीमी सी, ऐसे मिक्स सी खुशबू आ रही है, स्वीट सी खुशबू आ रही है। और जिस तरह फिजी ड्रिंक्स होती हैं ना, 7 अप, स्प्राइट, ये वो, उस तरह की खुशबू आ रही है। और चौथे घंटे में भी वो मुझसे कम से कम 1.5 मीटर दूर खड़ा हुआ था, एंड आई वाज लाइक सीरियसली यार चौथे घंटे में इतनी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा लगा। इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है। देखें, ज़र्जॉफ की कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसी हैं जो कि मैं गिन के आपको बता सकता हूँ कि इनकी भाई प्रोजेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। ये टोनी एओमी, ज़र्जॉफ का एओमी डिफाइड, इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। ज़र्जॉफ का इरबा गोल्ड, इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। आई डोंट नो इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर अभी तक डाला है या नहीं डाला, बट इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस, मैं इसका रिव्यू अपने चैनल पर डाल दूंगा। उसके बाद टोरिनो 21 प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है, लॉन्जिविटी थोड़ी सी कम है। टोरिनो 22-23 ये भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ऑल अलेक्जेंड्रिया 2 लव है वो फ्रेग्रेंस, और वो प्रोजेक्ट पागलों की तरह करती है, जैसे सेंट रेल भी बनाती है। इस फ्रेग्रेंस की जो सबसे मुझे मज़े की बात लगी, लॉन्जिविटी भी दबा के है। इसकी कंसंट्रेशन में देख लेता हूँ, पफा नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन बहरहाल यहाँ पे कोई नहीं लिखी हुई कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लेकिन इसके बॉक्स पे लिखी होगी। बहरहाल इसकी जो खुशबू है वो 10 घंटे ज़्यादा लास्ट करती है और प्रोजेक्ट भी करती है। ये इस डीएनए के अंदर मेरे ख्याल में ये इन्होंने शायद क्वालिटी रखी है कि इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। लॉन्जिविटी इज़ वेरी गुड, प्रोजेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी 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 गुड। आप जहाँ से गुजर कर चले जाएंगे इसकी खुशबू 2 से 3 सेकंड हवा में स्टे करेगी, विच इज़ वेरी गुड। इतना स्टे भी हवा के अंदर बहुत, ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 घंटे खुशबू वहाँ पे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ऐसा बॉडी केमिस्ट्री के साथ होता है, और ऐसा जो है ना वो बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन हवा में 2-3 सेकंड ये लिंगर ऑन जरूर करेगी। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फ्रॉम माय साइड इट्स एन ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस। जहां तक रही बात जिम की, यस, मैं इसको एक बार जिम में भी जरूर लगाऊंगा, क्योंकि ये फिजियर सा थोड़ा सा टच देती है, तो मैं इसको जिम में भी जरूर लगाऊंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ज़र्जॉफ का, आई डोंट नो अब ये बॉटल इसको जूम किया इसने, ओके। तो ये था जी हमारा ज़र्जॉफ का एपोलोनिया। थैंक यू सो मच।